बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास बात पे। तो आज मैं आप लोग के लिए त्रिभुज का सेक्शन लेकर आया हूँ, जिसमें से आप सीख पाएंगे ये त्रिभुज क्या चीज होती है, सब कुछ बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 10 हो चाहे 9 हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का फॉर्म भरने वाले हो, ये सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरा त्रिभुज बेसिक से लेके आया हूँ। अब हम त्रिभुज का थोड़ा सा सीरीज लेके आएंगे, जो ये पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 में आपको जो क्वेश्चन आंसर जो होगा वो हम करवाएंगे। अभी जो मेरा है, इसको देखने के बाद ये पूरे बेसिक आपको मजबूत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है त्रिभुज क्या होती है। तो त्रिभुज क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। ये तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए जो त्रिभुज होता है कैसा होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। और कितना भुजा होना चाहिए, तीन भुजा होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये मेरा जो त्रिभुज यहाँ पे आपको जैसा बना, ये पूरा जो एरिया है पूरी तरह से बंद है। अगर हम बोल दे कि हमको त्रिभुज इस तरह से है और इस तरह से है और इस तरह से, इसको भी तो तीन कोना है और तीन भुजा भी है, लेकिन इसमें बंद आकृति नहीं है। मैं आपको बताया था कि बंद आकृति होना चाहिए। जैसे मैं आप इसको देख रहे हैं तो इसको नाम देते हैं ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। ये जो मेरा भुजा बन रहा है ये तीन कोण और तीन भुजा से मिलकर बना है, लेकिन इसका क्या आकृति जो बंद है, इसको त्रिभुज कहते हैं। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको में बहुत सारे लड़कों को प्रॉब्लम होता है कि आंतरिक कोण क्या कहलाता है। ये आंतरिक कोण, ठीक है ना। एक होता है आंतरिक कोण होता है, और दूसरा जो होता है बहुत प्रॉब्लम होने वाला बाह्य कोण। यही जो दो प्रॉब्लम होता है बाह्य कोण के बारे में, है ना। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आंतरिक कोण क्या होता है और ये बाह्य कोण क्या होता है, सब कुछ इसके में है ना। तो चलिए आंतरिक कोण के बारे में पहले बताते हैं। आंतरिक कोण, ये जो अंदर का कोण बनता है ना, आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज में जितना भुजा होगा उतना कोण बनता जाएगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, इसलिए तीन कोण भी होंगे। तो जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा और ये कोण यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो मेरा कोण बन रहा है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री 110 डिग्री, अंदर का कोण बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं आंतरिक कोण, यानी अंदर का कोण है ना। अंदर वाला जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आंतरिक कोण बोलेंगे। अब बहुत प्रॉब्लम होता है ये बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो बाह्य कोण के बारे में बता दूं कि जो त्रिभुज के बाहर, यानी त्रिभुज के बाहर कोण जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण। जैसे में देख लीजिए ये जो बी है, तो बी के थोड़ा सा भुजा को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो मेरा बी है थोड़ा सा बढ़ा दिए यहाँ पे, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक कोण बनेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर दिए तो इसको में एक कोण बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको बाहर कर देते हैं तो इसको में एक कोण बन जाएगा, है ना। किसी भी टाइप का कोण बने लेकिन कोण बनेगा। आप समझते हैं इसको, बाह्य कोण आपको समझ में आ गया, आंतरिक कोण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ इसके बारे में टॉपिक बता देते हैं। देखिए ये जो ए बी सी है, जो आंतरिक का कोण है, अगर किसी को आंतरिक कोण निकालना हो, बाह्य कोण तो आपको पता है, आंतरिक कोण निकालना होता है तो आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं। जैसे हमको यहाँ पे ये वाला कोण निकालना है, हमको ये वाला जो कोण निकालना है, इसको दो मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है कि इसकी जो हमको निकालना है, इसके ठीक सामने वाला दो कोण का योगफल के बराबर होगा। मतलब ये जो 40 निकालने हैं तो 40 के सामने कितना है, 30 और 110 है। ये दोनों को योगफल कितना होता है, 70। कितना, 30 और 110 कितना होता है, 140। तो 140 यहाँ पे आंसर होगा। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ट्रिक से है कि अगर एक रेखा पे कोई भी कोण या भुजा हो तो उस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमको ये अपना कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे। 180 में से अगर हम 40 घटा दिए तो कितना बचेगा दोस्तों, 140 बचेगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अभी इसको यहाँ पे करना हमको निकालना है ना। हमको अगर यहाँ का निकालना है तो इसको दो मेथड है, इसके दो सामने वाला के बराबर जो होगा ये इसका कोण होगा। तो ये 30 हमको निकालना है, 30 वाला का बाह्य कोण निकालना है ना। तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे अल्फा दे सकते हैं, बीटा दे सकते हैं,
या फिर लैम्डा दे सकते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे ना, कोण का मान नाम है यहाँ पे, तो कोडिंग का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे में हमको अल्फा का मान निकालना है, तो हमको बाहर कोण निकालना है, तो कोण यहाँ पे कितना है 30, 30 के ठीक सामने कितना है 40 110, और 40 110 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 150। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से 30 घटा दो 150। तो दो मेथड से आपको बाहर कोण निकल जाता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपको आप बताइए कि दोस्तों यहाँ पे कितना होगा। चलिए मैं, अगर आप लोग को पता होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि यहाँ पे जो कोण आ रहा है ये कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में, कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या बोलता है और कैसे होता है, क्या होता है ना। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे त्रिभुज की विशेषता के बारे में हम आ जाते हैं। त्रिभुज की विशेषता क्या है कि तीन भुजा और तीन कोण होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। जैसा कि आपको पता हो गया कि इसमें भी क्या हो जाएगा, तीन भुजा हो गया, जो हम लिख रहे हैं तीन भुजा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको जो भुजा हम लोग डिनोट करते हैं छोटा एबीसीडी से डिनोट करते हैं। और छोटा एबीसीडी कैसे डिनोट करते हैं, जैसे में देखिए यहाँ पे ए लिखे हैं, यहाँ पे बी लिखे हैं, तो इसके सामने किसका कमी है, सी का कमी है, तो ए लिख दिए, सी लिख दिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, कमी है बी का, तो यहाँ पे बी लिख दिए। यहाँ पे बी है, सी है, कमी है ए का, तो ए लिख दिए। जब ए बी सी जो हम लिखेंगे मेरा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो मतलब तीन भुजा यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। तो कौन 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 है, एक ये होते हैं, एक कोण बी होते हैं, कोण सी होते हैं। अब देखिए आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होते हैं बच्चे लोग को कि हम लोग कोण कैसे डिनोट करते हैं। तो कोण हम लोग लिखने का ट्रिक है कि जो भी हमको कोण निकालना है उसको बीच में लिखना आता है। जैसे में आपको ए निकालना है तो बी ए सी लिख सकते हैं, या फिर सी ए बी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण हमको ए निकालना हो तो हमको बी ए सी, इसको क्या, इसको कोण बोलते हैं, इसको कोण निकालना बी, तो हमको बी बीच में क्या है ए है, तो हम समझ जाएंगे कि ए अगर मान लीजिए बी ए सी 30 डिग्री दिया हुआ हो, तो हम समझेंगे कि ए का मान है 30 डिग्री, मतलब ए की जगह पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। चलिए अगर हमको सी है ना, सी को कोण के बारे में लिखना है, तो सी के कोण के बारे में हमको सी बीच में लिखना है, चाहे आप कैसे भी लिखो, चाहे बी सी ए लिखो, चाहे ए सी बी लिखो, तो जैसे भी आपको मर्जी है ए सी बी लिख दो, या फिर कोण बी सी ए लिख दो। तो कुछ भी लिखो, आपको बीच में अगर सी रह गया तो समझिए उसी का मान दिया हुआ है ना। तो लेकिन हम लोग जानेंगे कि तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि तीन भुजा कौन कौन होते हैं, तीन कोण कौन कौन हो क्या होता है, और आपको कोण कैसे हमको दिया रहता है और कोण कैसे मान निकालना है। जैसे में आपको कोण हमको बी का निकालना है, तो बी का कोण कैसे लिखेंगे आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर करके दिखाइए। अगर आप लोग को ये वीडियो देखने में बड़ा मजा आ रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, विशेषता की ओर, कि आंतरिक कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे हम बताए थे कि आंतरिक कोण क्या होता है ना। आंतरिक कोण मतलब अंदर का कोण। अंदर का कोण जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये कोण जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री का होना चाहिए। हम लोग अंदर कौन कौन कितना है, आंतरिक कोण तो अंदर का कोण, ये 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 110 डिग्री। जो हम तीनों के जोड़ेंगे 110 प्लस 30 प्लस 40, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 40 और 70 170 180 डिग्री आया कि नहीं। मतलब जो भी त्रिभुज होगा, ये विशेषता बता रहा हूँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, त्रिभुज का तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होते हैं, लेकिन हर तीन त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाला है और तीन कोण वाला त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अगर हम माने जाए कुछ इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं इस तरह से हम लोग लिख देते हैं तो मेरा त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। पहला हम लोग को देख लेना है। और ये जब हम कोण को मापेंगे तो तीनों कोणों का माप जो होगा 180 डिग्री का होगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, अगर हम कोई बंद आकृति कर देते कुछ इस तरह से, अगर हम इसको मान लेते हैं 90 डिग्री और इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री,
तो देखिए तो दोस्तों 90 डिग्री 90 डिग्री आ गया, तो त्रिभुज थोड़ी आएगा, ये 270 डिग्री का हो गया। लेकिन हम लोग को मैं बताया था कि जो भी आएगा त्रिभुज में वो हमेशा 180 डिग्री का आएगा आंतरिक कोण में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसे हमको आंतरिक कोण बनाना है इसको प्रॉपर्टीज के अनुसार, तो हम एक त्रिभुज मानेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम लिख देते 50 डिग्री, है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे दोस्तों, बहुत अच्छा जवाब 100 डिग्री, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 100 डिग्री, तो 50 30 80 हो गया, 80 और 100 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो मैं बता दिया कि आंतरिक कोण जो होता है 180 डिग्री का होना चाहिए, है ना। चलिए आपको समझ में आ गया, और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बड़ा होता है। मतलब जब भी हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो वो तीसरे भुजा के बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं चलिए मान लेते हैं ये प्रॉपर्टीज के अनुसार, जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज मान लेते हैं, और ये बोल रहा है क्या भुजाओं का योग है ना, जैसे हम ले लेते हैं 3 4 5, ठीक है ना। ये जो हम लोग लिए हैं ABC, ये बोला क्या भुजाओं का योग तीसरे भुजा का बड़ा होता है। मतलब कोई भी दो भुजा के अगर जोड़े तो तीसरे भुजा के बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं 3 और 4 के जोड़ रहे हैं तो कितना आया 7, ये 5 से बड़ा है कि नहीं है। 5 और 4 के जोड़े तो आया 9, 3 से बड़ा है। 3 और 5 के जोड़े तो आ गया 4, ये मेरा त्रिभुज कहलाएगा। ये मेरा प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी त्रिभुज का अगर हम लोग दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो अगर तीसरा भुजा से बड़ा आ जाता है तो मेरा क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, है ना। कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे 2 3 अगर ले लेते हैं 8, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा वो देख लीजिए। जैसे हम 2 और 3 को जोड़ते हैं, है ना, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ रहा है कितना 8। मैं बताया था कि जब भी दो भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं तो बड़ा आना चाहिए। अब देखिए आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये त्रिभुज कैसे नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या है पहले त्रिभुज को मैं बताया था कि बंद आकृति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर है, इसका आकृति कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इतना होगा। अब इसका आकृति कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इतना होगा। अब ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इतना हो गया। देखिए तो ये बड़ा टच थोड़ी ना हुआ है दोस्तों, ये है 2, ये है 3, ये है 8, तो ये त्रिभुज बना नहीं बना। तो आप लोग का समझ में आ गया होगा। मतलब ये 2 3 कहाँ से ले रहे हैं, ये 2 3 मेरा भुजा दिया हुआ, ये हम नाप रहे हैं स्केल से कि 2 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये बंद आकृति तो हुआ नहीं, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। यही मेरा प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी दो त्रिभुज को जोड़ेंगे तो वो तीसरे भुजा से बड़ा आना चाहिए। यही मेरा त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। आपको समझ में आ रहा होगा जी दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो ये वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। किसी त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा के सामने बड़ा कोण बनता है, सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे हम त्रिभुज ले लीजिए, ए नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर हमको नापना हो कि इसमें से भैया बताओ कि सबसे बड़ा कोण या फिर सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, तो देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसका नाम दिए थे 30 डिग्री, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 डिग्री, और यहाँ पे ले लेते हैं 110 डिग्री, है ना। चलिए अब इसको बोलेगा कि इसमें भैया बताओ कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। कौन के तो बारे में बता देगा कि भैया ये 110 है, और यानी कौन सी जो है सबसे बड़ा कौन बना रहा है। अगर पूछ दिया कि सबसे बड़ा भुजा कौन है तो ये मैं बता देता हूँ कि जिसका कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाला सबसे बड़ी भुजा बनाता है। जैसे में देखिए ये सबसे बड़ा है, यानी कोण 110 है, 110 के सामने वाला ये है ना। तो ये जो मेरा भुजा कहलाएगा वो सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। और ये जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा के सामने वाली सबसे छोटी भुजा होती है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इसका नाम देते हैं 40 डिग्री, चलो 40 डिग्री ही दे देते हैं 40 डिग्री। अब इसका नाम हम इसको भी देते हैं 40 डिग्री। चलिए इसका 40 और इसको दे देते हैं 100 डिग्री, 100 डिग्री, है ना। अब इसको बोलिए भैया कि इसमें से कौन यहाँ पे बड़ा हो गया, तो इसमें से बड़ा कौन है 100 यहाँ पे है ना, तो 100 यहाँ पे इसका बड़ी भुजा कौन हो गया, ये हो गया बड़ी भुजा।
अब देखिए यहाँ पे दोनों 40-40 है, तो चाहे ये छोटी हो सकता है चाहे ये छोटी हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है ना। जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो दो भुजा भी आपस में बराबर होता है, यही यहाँ पे से नियम होता है ना। आप लोग को समझ में आया कि जब भी दो कोण आपस में बड़ा होता है तो दो भुजा भी आपस में बराबर ही होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको मैं बताता हूँ कुछ यहाँ पे, है ना। देखिए ये है मेरा त्रिभुज, अब इसको हम मान लेते हैं कितना, 20 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, अब इसको मान लेते हैं 100 डिग्री। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन बन रहा है, देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है 100 है, 100 के सामने वाला बड़ी भुजा कहलाया। ये है 20, 20 के सामने वाला छोटी, क्योंकि सबसे छोटी है इसलिए सबसे छोटी भुजा कहलाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो एक एग्जाम्पल बता देते हैं और, है ना। ये लिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब चलिए अब इसको हम लोग दे देते हैं 120 डिग्री, अब इसको हम लोग देते हैं 20 डिग्री, अब इसको देते हैं 40 डिग्री। अब इसमें से आप बताइए कि इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन है, ठीक है। चलिए आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर भी हम बता देते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप इसको आंसर जानते होंगे तो दे दीजिएगा, हम आपका नाम हम आप लोग का वीडियो में ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 120 है, 120 के सामने वाली बड़ी भुजा आ गया, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है, 20 है, तो 20 के सामने वाला छोटी भुजा कहलाया। यही है मेरा चार प्रॉपर्टी, है ना। त्रिभुज का यही विशेषता है कि तीन भुजा तीन कोण होना चाहिए, जो आंतरिक कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना, कि भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा। और किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा सामने बड़ा कोण बनती है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी सबसे बड़ा भुजा होता है उसके सामने वाला बड़ा भुजा ही, मतलब बड़ा कोण ही बनेगा। ये हुआ प्रॉपर्टी, तभी चल के एक त्रिभुज का निर्माण होगा, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या हम लोग को पढ़ना है वो देख लीजिए। त्रिभुज के भुजा के आधार पे, देख लीजिए ध्यान से समझिए दोस्तों, ये भुजा है ना, भुजा के आधार पे बांटा गया है ना त्रिभुज को। तो पहला बांटा गया है समबाहु त्रिभुज के हिसाब में। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये समबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज के भुजा के अनुसार। तो ये समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, पहला क्या है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये 20 डिग्री हुआ तो ये भी कितना कहलाएगा, 20 डिग्री कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, 20 डिग्री ही कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा, जिसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण आपस में बराबर होती है, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप लोग के अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, या फिर मैं बता देता हूँ। देखिए प्रत्येक कोण क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण इसलिए बराबर होगा क्योंकि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो रहा है ना। प्रत्येक भुजा बराबर होगा, यहाँ पे सभी कोण आपस में कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, है ना। देखिए इसमें देखिए त्रिभुज का हर यहाँ पे नियम लागू हो रहा है। देखिए आंतरिक कोण मतलब अंदर का कोण को जोड़ने पे 180 आ रहा है। जब भी हम दो भुजा का आपस में जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा बराबर आएगा, एकदम आएगा, है ना। तो सब इसमें जितना प्रॉपर्टी है सब लागू हो रहा है। तो मतलब प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है, तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब लगे हाथ इसको समझ जाइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग को इस तरह का क्षेत्रफल दिया होता है, तो इसको अगर हम लोग मतलब इस तरह का फिगर दिया होता है, इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज अगर दिया होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा क्या स्क्वायर। आप लोग को मैं बता दिया था ये होता है समबाहु त्रिभुज, इसको निकालना होता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजा स्क्वायर निकालते हैं। अगर हमको बीच से, और आप लोग के इसमें एक प्रॉपर्टी बताता है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज को अगर बीच से लंब खींचते हैं, अगर कोई भी बीच से लंब खींचते हैं तो वो दो त्रिभुजों में बांट देता है। तो दो त्रिभुजों में बांटता है, तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। अगर किसी भी मतलब समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना होता है, समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई भी निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, है ना।
ये क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना होता है। आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी समबाहु त्रिभुज का कोई भी लंब खींचा जाता है तो वो दो त्रिभुज में अलग अलग में बांट देता है, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ दूसरा में, और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये जानते हैं समद्विबाहु नाम से ही सुनने के लिए मिल रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है या फिर दो कोण आपस में बराबर हो जाता है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में दिखा देते हैं आपको, जैसे ये मेरा है त्रिभुज, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 30 डिग्री, ये नाम देते हैं 30 डिग्री, 30 60 डिग्री हो गया, 130 60 हो गया ना। ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये तीसरा जो भुजा होता है बराबर नहीं है, मतलब कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो गया। चलिए हम इस टाइम ये बराबर कर दिया, हम इस टाइम में ये बराबर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 10 ये 20 है ना, तो ये 10 10 20 की हैं, तो ये भुजा जो हुए आपस में बराबर है ना, लेकिन ये बराबर नहीं है। अब मैं बता देता हूँ ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब क्यों नहीं कहलाएगा वो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी ये दोनों के जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा नहीं आएगा, तो जब भी इसको बड़ा आएगा तो तीसरा से बड़ा ही आना चाहिए। तो हम इसको कितना लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 40 लिख देते हैं, तो भुजा आपस में बराबर हो गया और 20 से बड़ा हो गया, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये तीसरा बराबर नहीं है ना। तो जो कोई भी त्रिभुज का दो भुजा या फिर दो कोण आपस में बराबर हो जाता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। अब ये समझिए विषमबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर नहीं होता है ना। इसको मैं कोई बहुत सिंपल सा है, देखिए तीनों भुजा आपस में अलग अलग होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 10 रहा तो ये 20 रहा तो ये 30 हो जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। प्रत्येक कोण अलग अलग होगा, प्रत्येक भुजा अलग अलग होगा। अगर ऐसे त्रिभुज जो मिल गया आपको बनाने के लिए तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज का थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज अगर देख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज अगर दिया हुआ होता है ना, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना अगर हो गया ए बी सी, है ना। तो जब भी इस तरह का क्षेत्रफल निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं वो देख लीजिए। फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब तीनों भुजा आपस में अलग अलग होता है तो इसको हीरोइन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हीरोइन वो वाला हीरोइन नहीं है, ऐश्वर्या राय वो हीरोइन नहीं, एक फॉर्मूला होता है हीरोइन सूत्र, जैसे आप जानते हैं। हीरोइन सूत्र कहते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना, इंटू एस माइनस सी। ये होता है, इसके अंदर रूट हो जाता है। आया होगा समझ में। हम इसको क्या बोल देते हैं, समद्विबाहु, मतलब सॉरी विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको हीरोइन का सूत्र बोला जाता है। यही वाला फॉर्मूला पे आपको ये त्रिभुज बनता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे और मेरा आके बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक हम इसको एग्जाम्पल भी लगा देते हैं। एस कैसे निकालना जाता है, एस निकालते हैं, ये तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो हम लोग को निकलता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसको जो ये जो जितना भी क्वेश्चन है हम या आप बेसिक याद रख लीजिएगा, और बेसिक याद रखने के बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम इसी टाइप का क्वेश्चन, जो हम इसी के आधार पे क्वेश्चन हम लेके आपको बनवाएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी आप इतना याद रख लीजिएगा कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये फॉर्मूला लगा देंगे, अब बन जाएगा। अब दूसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। परिमाप कहते हैं परिजोड़ माप। परि का मतलब होता है बाहरी, माप का मतलब घेरा, जो बाहरी घेरा होता है उसको परिमाप कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है मेरा बाहरी घेरा, ये बी सी जितना भी है बाहर घेरा है। जैसे हम लोग जैसे खेत में जो हम लोग दे देते हैं, जहाँ पे मेरा एरिया होता है वहाँ पे आरी दे देते हैं, है ना, जिसको पे आदमी चलता है। और आरी इसलिए देते हैं कि मिट्टी से मतलब जब पानी खेत में बोया जाता है दिया जाता है तो
वो दूसरे खेत में ना जाए, है ना, इसके वजह से भी। और नापने के लिए कि इतना से लेके इतना तक जो मेरा खेत है इसको लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप, है ना। चलिए, अब ये अगर परिमाप निकालना होता है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देते, ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा क्या हो जाता है, परिमाप निकल जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये मेरा क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। जितना भी दिया हुआ रहेगा, भुजा जो दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे, मेरा परिमाप निकल जाएगा। अगर हमको अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है ना, अगर हमको क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है, वही रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या बोला, अर्ध, अर्ध का मतलब आधा कर दो, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। चलिए, इतना अगर आप लोग समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा। अगर हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है या फिर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी त्रिभुज, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, या फिर कोई भी त्रिभुज अगर आ जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आगे वाला वीडियो जो हम बना के आपको सीरीज में स्टार्ट करेंगे, थ्योरम हो गया, पाइथागोरियंस हो गया, ये जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, सब हम आपको जब बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। ये होता फॉर्मूला किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो, तो किसी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यही तो फॉर्मूला है दोस्तों, ये हम लोग निकालते हैं, मेरा बन जाता है। चलिए, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि आगे हमको क्या पढ़ना है। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ना है त्रिभुज के कोण के आधार पे। अब चलिए, उस टाइम हम पढ़े थे भुजा के आधार पर त्रिभुज, अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के कोण के आधार पे। तो कोण क्या होता है, मतलब जो कोण बनता है अंदर की कोण, है ना, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है न्यून कोण। अब ये न्यून कोण क्या होता है वो समझिए दोस्तों, ये न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण कहते हैं जब किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जब भी किसी त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको न्यून, न्यून मतलब छोटा, है ना, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, छोटा। जो छोटा होता है 90 डिग्री से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना, जैसे में देख लीजिए, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। और सब नियम ही फॉलो होना चाहिए कि प्रत्येक 180 डिग्री भी होना चाहिए, है ना। तो ये 45 मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं 75 डिग्री मान लेते हैं। अगर हम 75 डिग्री मान लेते हैं तो कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। 5 5 10 7 4 11 11 12 120 और 60। ये जो मेरा है, जो बन रहा है मेरा ये क्या हुआ, त्रिभुज का जो त्रिभुज निर्माण हो गया वो न्यून कोण त्रिभुज हुआ। मतलब एक 45 डिग्री कोण बनेगा, 75 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अगर इसमें से बोलेगा कि भैया इसमें से बताओ कि बड़ा भुजा कौन है, तो कौन है, 75 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा हो गया, है ना। ये जो मेरा बनेगा ये बड़ी भुजा का हो गया, 45 के सामने वाले छोटी भुजा कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सब आपको थ्योरम में कम आने वाला, हमेशा याद रखिएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। न्यून कोण, न्यून कोण जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी 89 तक रहेगा तो चलेगा। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या है वो देख लीजिए। अधिक कोण उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से कोई भी एक कोण बड़ा। जैसे एग्जांपल दे लीजिए, ये है मेरा कोई त्रिभुज ले लिए, ठीक ना। जो हम लोग त्रिभुज ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोण बनाते हैं, कोई भी एक कोण हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री बना देंगे। जैसे में हम लोग बना देते हैं, इसको ले लेते हैं 40 डिग्री इसको ले लेते हैं 40 डिग्री, 40 40 80, और ये हो जाएगा कि ना 100 डिग्री। ये जो मेरा 100 डिग्री हुआ, ये मेरा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो अगर इसमें से क्या हो गया, अधिक कोण कहलाया। अगर इसमें और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 35 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री,
35 और 45 80 डिग्री का हो गया पहले ही, यहाँ पे हो गया ना 5 5 10 4 3 7 1 8, 35 और 45 और 80 हो गया, ये हो गया 100 डिग्री। तो ये भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। आप लोग का अधिक कोण के बारे में समझ में आ गया होगा, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो इसको अधिक कोण कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समकोण त्रिभुज, बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, चाहे थ्योरम पढ़िए, समकोण त्रिभुज आएगा ही आएगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण का मतलब समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का अगर हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो गया, इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ए बी सी, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। चलिए ये 90 डिग्री है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक ठिठा होता है, हमेशा याद रखिएगा, उसमें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर यही समकोण त्रिभुज से एक इसको मैं याद रखिएगा कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो प्रत्येक कोण आपस में क्या रहेगा, प्रत्येक कोण इसमें अलग अलग होगा, लेकिन एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये जो नहीं है कि यहाँ पे जो डिग्री यहाँ पे रहेगा, जो मतलब मान ले जाए जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा, ऐसा कोई माने मतलब नहीं हुआ कि ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर मान ले जाते हैं ये 60 डिग्री हुआ, तो ये कितना रहेगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री का हो गया। चलिए अब देखिए जो यहाँ पे जो हम लोग मान ले जाते हैं, 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब चलिए जहां पे हम लोग ठिठा को मानते हैं, या फिर देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग नीचे है, यहाँ पे लोग क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। कर्ण हो गया, आधार हो गया, अब इसको क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। हमेशा याद रखिए, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो कर्ण का यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ण का मतलब एच यानी हाइपोटेनस, बी यानी बेस, पी यानी परपेंडिकुलर, है ना। ये सब आपको याद रखना है। एच का फॉर्मूला आप लोग हो गया, अगर पी का फॉर्मूला निकालते हैं तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर से पी का मान निकलेगा। बी का फॉर्मूला लगाना है तो यही एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे, मेरा बी का मान निकलेगा। अब ये जो ये फॉर्मूला लागू किया है, यही फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियंस, है ना, मतलब गोरियन फार्मूला, है ना, पाइथागोरियंस। यही पाइथागोरियंस फार्मूला है, यही पाइथागोरियंस प्रमेय है, जो भी आप बोल सकते हैं। ये पाइथागोरियंस एक प्रमेय है ये वाला, और ये लागू कौन किया था, पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिक्स था, साइंटिस्ट थे, वही ये लागू किया था, है ना। इसके बारे में हम फुल डिटेल हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले जो वीडियो बनाएंगे यही इसी टाइप के टॉपिक में बनाएंगे, है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा न्यून कोण के बारे में, अधिक कोण के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, ये सब मेरा क्या होता है, यही कहलाता है। जो 90 डिग्री हो, कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, 90 डिग्री से जो छोटा होगा न्यून कोण कहेंगे, 90 डिग्री से जो कोई भी एक कोण बड़ा हो जाएगा अधिक कोण कहेंगे। आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है समानता स्वर्गाम समता। बहुत मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब समझते हैं समानता किसे कहते हैं। जब किसी त्रिभुज के आकार बराबर हो लेकिन साइज अलग हो, उसे समानता कहते हैं। कोई भी त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, उसका क्या होता है, आकार बराबर होता है। जैसे मान ले जाए ये है मेरा एक छोटा त्रिभुज, अब यहां पर से हम ले लेते हैं बड़ा त्रिभुज, ठीक है ना। ये देखिए दोनों का आकार सेम जैसा है, लेकिन आकृति जो इसका बन रहा है, साइज जो बन रहा है, वो सेम नहीं बन रहा है, अलग अलग बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसको समान बोलेंगे, है ना, समानता बोलेंगे कि ये इसके समान है, लेकिन ये है क्या,
छोटा है। जैसे मैं आप लोग बोलते होंगे कि मेरा शक्ल ना शाहरुख खान के जैसा मिलता है, तो मैं तो शाहरुख खान हो नहीं सकता। आप लोग बोलते हैं कि उसका शक्ल ना विराट कोहली के जैसा मिलता है, तो विराट कोहली के जैसा मिलता है, विराट कोहली नहीं है, क्योंकि उनका गुण जो है हमेशा क्रिकेट खेलने में है। और ये विराट कोहली जो लगता है उसका हो सकता है डांस करने में होता है, या फिर बैट बॉल खेलने में मन नहीं लगता है, या फिर कबड्डी खेलने में मन लगता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे समान, सामान्य है लेकिन गुण अलग अलग है, इसी टाइप का। ये त्रिभुज के जैसा तो है ना, लेकिन ये आकार में बड़ा हो गया, लेकिन ये दोनों क्या है, सामान्य है। अब देखिए समान होने का चेष्टा क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज मतलब समांतर मतलब क्या, एक दो त्रिभुज हमेशा जब कंपेयर करते हैं, दो त्रिभुज में कंपेयर करते हैं, उसी में हम लोग को ढूंढना रहता है कि समानता कौन है, स्वर्गाम समता कौन होता है ना। जैसे में कोई भी दो त्रिभुज समानता कब होगा, तो सबसे पहला विशेषता बताते हैं कि जब कोई भी दो तीन भुजा आपस में बराबर होता है। अब देख लीजिए बराबर करने का मतलब, मान ले जाए ये 2 है ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है ना। अगर हम इसको 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, ये 5 मानते हैं, तो ये भी जो भुजा जो है आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 है तो ये 4 2 बढ़ा, ये 3 है ये 6 यानी 2 बढ़ा, मतलब तो सभी में 2 2 बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी आपस में बड़ा ही होगा, है ना। तो मतलब भुजा आपस में क्या होना चाहिए, ए साइड एंगल साइड एंगल साइड, दो साइड 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 से ये आपस में क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी बढ़ेगा, जैसे में यहाँ पे 3 3 बढ़ रहा है, कोई भी दो त्रिभुज मान लेते हैं, 4 मानते हैं, 6 मानते हैं और 8 मानते हैं तो यहाँ पे जब दुगना यहाँ पे होगा, तो जो भी यहाँ पे हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, समानता कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्या है अब जब भी कोई दो त्रिभुज का, जब भी कोई दो त्रिभुज लेते हैं, है ना, जब भी कोई दो त्रिभुज लेते हैं, इसका एक साइड बराबर हो जाए, मान लीजिए ये वाला 20 डिग्री है, तो ये हो अगर 20 डिग्री का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्या एक कोण बराबर हो जाए, है ना, कोई भी एक कोण, या अगर मान लीजिए 35 डिग्री हुआ, तो ये भी 35 डिग्री का हो गया तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये समानता की निशानी है। अगर एक भुजा और बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया, तो ये अलग अलग रहा तो चलेगा, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर, दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसको भी हम समानता कहेंगे। जो आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी इसको बेसिक समझ जाइए। आगे वाले जो चैप्टर पढ़ाएंगे समानता और समानता का एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की तीनों कोण जो होगा ना, दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर का, तो भी ये समानता कराएगी। जैसे में ये हम ले लेते हैं, ये त्रिभुज हुआ, दो त्रिभुज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंपेयर करते हैं तो दो त्रिभुज में कंपेयर किया जाता है। ये जो दो त्रिभुज ले लिए मान लीजिए ये तीनों कोण, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 30 तो होगा नहीं, मान लीजिए 60 है, 60 है और ये 60 है, ये आपस में बराबर हो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये 60 60 है, तो अगर ये भी 60 60 हुआ, ये भी 60 60 हुआ, तो ये भी आपस में क्या होगा, समानता होगा। क्या है, समानता है चलिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। मान ले जाए ये है 20 डिग्री, ये देखिए समूह कोण, ये समूह कोण मतलब क्या होता है, ये जो कोण है ना, यहाँ पे 20 डिग्री है, तो ये भी 20 का होना चाहिए, याद आया और समझ में भी आ गया होगा। ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 130 डिग्री है, तो ये भी क्या कहलाएगा, 130 डिग्री ही कहलाएगा, मतलब ये होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, समानता कहलाएगा, ठीक है ना यही है मेरा मतलब, तीन साइड तीन भुजा बराबर होना चाहिए, या फिर दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए, या तो तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो ही समानता कहलाएगी। आगे होगा समझ में, नहीं भी आया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आया कि कहाँ। और ऐसे भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, इसके बारे में फुल भी डिटेल बताने वाला हूँ, तो ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिए, कि तब भी हम वीडियो बनाऊं आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं सर्वांशता के बारे में अब देखिए
जबकि ये तो सबसे इजी है, जब किसी त्रिभुज का साइज और शेप दोनों बराबर हो जाए, ये शाहरुख खान है तो ये भी शाहरुख खान है, अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसा ये बोलता है वैसा ये भी बोलते हैं, जैसा ये पहनते हैं वैसा ये भी पहनते हैं, जैसा ये खाते हैं जैसा ये भी खाते हैं, तो ये सब आपस में गुण साइज शेप सब मिल जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे, सर्वसमता, है ना। जैसे मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। जैसे में किसी भी दो त्रिभुज का तीन भुजा आपस में बराबर हो जाए, है ना, जैसे में ये है ना, ये है, अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, मान लीजिए 20 है 30 है और ये 20 30 50, यहाँ पे मान लेते हैं 40 है, 20 30 40 है, तो ये भी अगर 20 30 40 हो तो ये मेरा क्या कराएगा, सर्वसमता ही कराएगा, ठीक है ना। या फिर समता का कहने का मतलब है कि जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये मैं जो फिगर बना रहा हूँ हूँ बहु इसको पे रखें तो ये क्या हो जाए, पूरी तरह से ढक जाए, है ना। जैसे मान लिया जाए कोई भी एक तरह का सेम आदमी होता है या फिर सेम मोबाइल होता है, तो आपस में मोबाइल रखते हैं तो कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि समता जब भी कहलाएगा, जब ये जो त्रिभुज अगर इस पे रख दिए तो पूरी तरह से ये शेप यहाँ पे ढक जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब भी एक दो त्रिभुज, है ना, जब भी कोई दो त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए, है ना, कोई भी दो त्रिभुज हम लोग लेते हैं, है ना, जब भी दो कोण ये सब सिद्ध करना होगा दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है। जब ये दो भुजा आपस में 20 ले लिए, ये 40 ले लिए, ये 30 ले लिए, तो ये भी 20 हो गया, ये 40 हो गया, अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 50 हो सकता है 60 हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन दो भुजा आपस में बराबर हो, है ना, ये 20 है तो ये भी 20, ये 40 है तो ये भी 40, यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे अलग है, यहाँ से चलेगा, कोई बात की दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोई भी एक कोण, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 50 है तो ये 40 हो गया, अगर ये 40 है तो ये 60 हो गया, है ना। याद रखिएगा ये आपस में मिला लीजिएगा कि 30 40 60 मिनट तो हंसी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि तो कोई भी दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, जैसे में ये देखिए 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्वसमता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंगल साइड एंगल, मतलब जब भी कोई त्रिभुज जब भी कोई दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए, दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, सर्वसमता कहलाएंगे, है ना। जैसे में मान लीजिए 30 हो गई, ये भी है 30, यहाँ पे भी है 60 है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हो गया 50, मान ले जाए, ऐसे तो होगा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे में देखिए 30 डिग्री ये भी है तो 30 डिग्री ये भी है, 60 डिग्री ये भी है तो 60 डिग्री ये भी है, तो कोई भी दो कोण आपस में बराबर हो जाए और एक भुजा भी आपस में बराबर हो जाए, मान लीजिए ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो गया, ये 3 ये 5 ये 5 ये 3, ये देखिए ये आपस में दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसको भी क्या बोल देंगे, हम इसको भी बोल सकते हैं सर्वसमता है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंगल साइड एंगल के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट है, आरएचएस क्या है दोस्तों, ये राइट हैंड साइड नहीं है दोस्तों, आरएचएस क्या होता है। आरएचएस का मतलब होता है राइट, आरएचएस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड, है ना। एक राइट है, एक राइट एक मतलब एक कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो जाए तो आप ये क्या कहलाएगा, सर्वसमता कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं बता देता हूं, जैसे कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये कोई त्रिभुज है, यहाँ पे देख रह सकते हैं ये भी मेरा 90 डिग्री का है और ये भी मेरा 90 डिग्री का है। अब ये जहाँ पे जो मेरा कर्ण है, ये जो मेरा कर्ण बना, ये जो मेरा कर्ण बना, ये दोनों आपस में बराबर हो, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो और कोई भी यहाँ पे एक भुजा आपस में बराबर हो गया, है ना। राइट हैंड हाइपोटेनस मतलब जो है एक राइट एंगल होना चाहिए, आरएचएस का मतलब, आर का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए,
और हाइपोटेनस होना चाहिए दोनों के बराबर, और एक कोई भी साइड जो है बराबर होना चाहिए। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सौर समता कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, ये भी हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 20 है तो ये मेरा क्या कहलाएगा, 20 कहलाएगा। और कोई भी एक एंगल अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये भी अगर 30 है ना, अगर ये दोनों अलग अलग भी रहा, मान लीजिए ये 50 हो गया, ये 40 है, तो ये दो जो आपस में बन रहा है ये क्या कहलाएगा, सौर समता कहलाएगा। तो चलिए ये रहा आपको टॉपिक। अगर ये वाला वीडियो आपको लोग के समझ में आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास तौर को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाए। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास तौर को। जय हिंद, जय भारत।